Today we are going to study chapter 18 mathematics sequence and series। जैसा कि आप सभी जानते हो कि sequence and series में एक टॉपिक होता है ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसको अपन हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब ये है, सबसे पहले तो ज्योमेट्रिकल सेक्वेंस पे के बारे में जानो। गुणोत्तर अनुक्रम कोई भी सीक्वेंस ऐसा है ए आर स्क्वायर जिसमें सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो या थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म का रेशियो एंड सो ऑन, ये सभी रेशियो कांस्टेंट होंगे, तब हम उसको ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस में है कहते हैं। यहाँ पे जो रेशियो है, जैसे ए आर अपान ए करें तो रेशियो आर आएगा, ए आर स्क्वायर अपान ए आर करें तब भी रेशियो आर आएगा। मतलब रेशियो जो है, दो सक्सेसिव टर्म का रेशियो कांस्टेंट होता है, तब हम कहते हैं कि वो ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस में है। और यदि कोई सीक्वेंस जो कि ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस में है सबको प्लस कर दें, माने यदि हम इस प्रकार लिखें ए प्लस ए आर स्क्वायर डैश डैश डैश, nth टर्म इसका होगा ए आर रेस्ट टू द पावर n माइनस 1, तब इसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी हिंदी में। ये तो जानते हो, पहले भी बताया जा चुका है। अब हमको कोई भी ऐसा सीरीज जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हो, उसका समेंशन कैसे निकालना है ये जानना है। मतलब समेंशन के लिए हमको एक फार्मूला डेराइव करना है। मान लेते हैं कि ए आर ये सीरीज है, ए आर स्क्वायर डैश 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 प्लस ए आर रेस्ट टू द पावर n माइनस 1, ये सीरीज जीपी में है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। इसका सम सपोज Sn है। हमको इसको फार्मूलाइज करना है, इसके समेंशन को मैंने शॉर्ट में एक फार्मूला डेराइव करना है। अब यहाँ पे यदि हम इसके दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा r इंटू एस एन इक्वल ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। ये ए में ए आर हो जाएगा, ये ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ये ए आर क्यूब हो जाएगा। ऐसे करते जाएं तो यहाँ पे आ जाएगा ए आर रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 प्लस ए आर रेस्ट टू द पावर n। एक टर्म शिफ्ट हो जाएगा। जैसे इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर होगा, ए आर स्क्वायर होगा, ए आर क्यूब होगा, ऐसे हुआ है ना। तो हम सेम टर्म्स को उसके नीचे लिखे हैं। ए के नीचे कोई भी ए वाला कोई टर्म्स नहीं है इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर से शुरू होगा। तो ए आर को हमने ए आर के नीचे लिख दिया है, ए आर स्क्वायर को ए आर स्क्वायर के नीचे लिख दिया है, वैसे प्लस ए आर क्यूब जो होगा उसके नीचे ए आर क्यूब को लिख दिया है। अब ए आर रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 के नीचे ए आर रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 होगा। ये कैसे आएगा मालूम है? ये इसको और थोड़ा सा लिख लो, डैश डैश डैश, इसके ए आर रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 प्लस ए आर रेस्ट टू द पावर n माइनस 1, ऐसा इसके पहले वाला टर्म्स ये है। अब इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है ना। और इसमें यदि r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक। अब हमको इस इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो इधर तो हो जाएगा एस एन माइनस आर एस एन, इधर देखो ए के नीचे कुछ नहीं है, जीरो है, तो ए माइनस जीरो ए होगा। ये सब कैंसल आउट हो जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा? माइनस ए आर रेस्ट टू द पावर ये n, ए आर रेस्ट टू द पावर n। क्यों मालूम है? क्योंकि ये जो है टर्म है इसके बराबर है, और इसके पहले जो टर्म है वो इसके पहले होगा सेम। माइनस कर जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। बस यही लास्ट टर्म यही भर बचेगा। अब यहाँ पे अपन एस एन कॉमन निकाल लेते हैं, तो एस एन इक्वल 1 माइनस आर, यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस आर रेस्ट टू द पावर n। इससे हमको क्या मिलता है? समेंशन एस एन इक्वल मिलता है ए इंटू 1 माइनस आर का पावर n होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। यही समेंशन का फार्मूला है। ये फार्मूला तभी यूज़ करोगे जब r जो है वो 1 से छोटा हो। जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो तब ये फार्मूला यूज़ करना है,
और जब कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो तब इसमें क्या करोगे, इसको r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 लिख दोगे, इसको r माइनस 1 लिख दोगे। ऊपर नीचे का माइनस कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करोगे तो दूसरा फार्मूला आ जाएगा। नेगेटिव नहीं, कॉमन रेशियो जो है r लेस देन 1 हो तब ये फार्मूला है। एक से छोटा, दशमलव भी हो सकता है, जीरो छोटा थोड़ी होता है, डेसिमल में भी तो हो सकता है। यस सर, हाँ, 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। जीरो तो नहीं होगा, जीरो होगा तो रेशियो मिलेगा ही, इनफाइनाइट आ जाएगा। हाँ, 0 और 1 के बीच का कोई भी डिजिट हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। और यदि r ग्रेटर देन 1 हो, r बड़ा हो 1 से, तब इसको लिख लेना ऐसा a इंटू आर रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। यही दोनों फार्मूला है, ये सब बुक में भी दिया है, ठीक है। अब हमको इसी समेंशन के फार्मूला से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। ये दो फार्मूला याद रखना, व्हेन r लेस देन 1 देन एस एन इक्वल a इंटू 1 माइनस r रेज़ टू द पावर n होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। व्हेन r ग्रेटर देन 1 देन एस एन इक्वल a इंटू r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। बस ये दो फार्मूला है, ठीक। मिटा दें इसको, फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, बुक में भी दिया होगा। हाँ, क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। एक्सरसाइज में आ जाओ, एग्जाम्पल तुम देखना, यदि फिर भी क्लियर ना हो, समझ में ना आए तो पूछना। एक्सरसाइज 18.9 में बोला है, देखो, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट बोला है 0.15, 0.115 एंड सो ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा दिया है, देखो हमको 0.15 और फिर 0.115, फिर है 0.0015, यहाँ पे कॉमन रेशियो निकालना है। तो कॉमन रेशियो देखो, कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 0.115 अपान 0.15। ये मेरे को लगता है कि ये कुछ गलत लिखा है, यहाँ 0.015 होना चाहिए। यस सर, 0.015 होगा तभी ये हर साल में होगा। ये 1 लिखा है, 0.015। हाँ, तो इस करेक्शन कर लो, क्वेश्चन ही गलत है, 0.015 है। अब यहाँ पे इसको करोगे, हाँ, इसको लिख सकते हो तुम 15/1000, ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाई 15/100। सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा भी लिख सकते हो, डेसिमल को हटा कैसे लिख सकते हैं। तो ये 15 कैंसल आउट होगा, 100/1000। तो ये 2 डी 0 कट जाएगा, इक्वल आ जाएगा 1/10। तो कॉमन रेशियो क्या मिला, 1/10। 1/10 लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, डेसिमल में आएगा। तो समेंशन का फार्मूला यहाँ क्या होगा, एस एन इक्वल फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस आर का पावर n होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर रेज़ टू द पावर ए 1 माइनस आर। आर लेस देन 1 है, 0.1 आ रहा है ना। फर्स्ट टर्म 0.15 है, 0.15, 1 माइनस ये 1/10 है, तो 1/10 का पावर n होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/10। कब कितने टर्म तक सम निकालने को बोला है, 20 टर्म। हाँ, तो 20 n के स्थान पे हमको 20 रखना है। अब इसको एलसीएम निकाल के सॉल्व करो नीचे को, तो 10 - 1/10 माने 9/10 आ जाएगा। ये 10 ऊपर चला जाएगा,
तो 10 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1.5। 1.5 इंटू इसको भी लिख सकते हो 1 माइनस 1/10 का पावर 20, क्योंकि 1 का पावर 20 तो 1 ही होगा। ठीक है, और नीचे क्या बचा है 9। या तो ऐसा ही दिया होगा या फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन के बाद हम पाते हैं इसको 1.5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 रेस टू द पावर 20 माइनस 1/10 रेस टू द पावर 20, ऐसा दिया होगा। हाँ 1/6 इंटू माइनस 1 माइनस 0.1 का पावर 20। ये इतना नहीं है। अच्छा नहीं, ठीक है, वैसा भी कर सकते हो तुम, एक ही बात है। क्या किया है ये भी सही है। इसको ये क्या किया है, ये जो 1/10 है ना, 1/10 का पावर 20 है ना, 1/10 का मतलब होता है 0.1, तो इसका पावर 20 लिख दिया। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करो तो कितना आता है देखो, कर देते हैं। तो ये 1.5 डिवाइडेड बाय 9 बना। हाँ 1.5 डिवाइडेड बाई 9। So 0.166 infinity 6 इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा, तो डिवाइड कर देना। हाँ खैर, अरे ये 1.5 है ना, यस सर। ऊपर में 1/6 आ तो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, ऐसा लिखो 15/10 इंटू 9 कर दो इसको, डेसिमल हटाओगे तो 15/10 हो जाएगा। अब इसको 5 2 जा 5 3 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 2 जा 6, इसको सॉल्व करोगे तो 1/6 आ जाएगा। ऐसा लिख दिया है, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, एक्सरसाइज 18.9 का। ये दिया हुआ है हमको, सीक्वेंस दिया हुआ है ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस, √7 √21 3 √7 अप टू nth टर्म। अब इसका भी हमको समेंशन निकालना है। समेंशन निकालने के लिए पहले कॉमन रेशियो निकालना है, फिर कौन सा फार्मूला यूज़ होगा वो चूज़ करना है, फिर उसमें वैल्यू पुट करना है, फिर सिंप्लीफिकेशन करना है। हाँ हाँ, देखो हमको दिया हुआ है सीक्वेंस जीपी में √3 आना चाहिए। देखो क्या है, √7 √21 और फिर है 3 √7 एंड सो ऑन nth टर्म। अब रेशियो निकालना है, कॉमन रेशियो R इक्वल √21/√7। इसको लिख सकते हो √3 इंटू √7/√7, कैंसल आउट हो जाएगा और √3 ये कॉमन रेशियो आएगा। यस सर। अब ये ग्रेटर देन 1 है, 3 का रूट होता है 1.732, इसलिए ग्रेटर देन 1 है। हाँ, तो इसका समेंशन का फार्मूला एस एन इक्वल हो जाएगा फर्स्ट टर्म r रेस टू द पावर n -1/r -1। अब सब का वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है। ये दिया हुआ है √7, r दिया है √3, तो 3 का पावर हाफ है, समझो √3 माने 3 का पावर हाफ और इसका पावर n, यहाँ पे n है तो -1/√3 -1। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, जो आएगा वो आंसर है।
इसको अपन लिख सकते हैं रूट सेवन ये हो जाएगा 3n/2 हाफ इंटू n -1 अपान √3 -1। या तो ऐसे ही दिया होगा या फिर रेशनलाइज कर दिया होगा। ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देना रेशनलाइज करने के लिए। तो ये तो हो जाएगा अपान a - b a + b माने √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1 3 - 1 माने। अब ऊपर को भी और ब्रैकेट ओपन कर सकता है, नहीं किया है लेकिन वही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि इसमें क्या करना है तुमको ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। इसमें दिया हुआ है सीक्वेंस को x⁻³ x⁻3 x⁻5 x⁻7 अप टू nth टर्म, और लास्ट में ब्रैकेट में दिया है x का वैल्यू +1 या -1 नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए है कि +1 या -1 होने पर जो समेंशन है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या आएगा, x⁻5 / x⁻3 माने x² है। हाँ, वो ला एक्सपोनेंट जो है, जितने भी लाप एक्सपोनेंट है वो जानना जरूरी है इसमें। x⁻5 अपान x⁻3 इसका मतलब x⁻5 - 3 मतलब x²। इसका कॉमन रेशियो x² है, ठीक है। अब x² कॉमन रेशियो है और फर्स्ट टर्म मालूम है, और यहाँ बोला है कि +1 -1 भर नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है x के वैल्यू। कौन सा फॉर्मूला? तो तुम कोई भी फार्मूला यूज़ करो, x > 1 में वो दूसरा वाला आएगा, x < 1 में पहला वाला आएगा। हाँ, तो तुम कोई भी फार्मूला यूज़ करो, आंसर तो आएगा। तो तुम ट्राई कर सकते हो, चाहो तो लिखो फार्मूला SN इक्वल मालूम है तुमको, फर्स्ट टर्म इंटू का अंडर ब्रैकेट r⁻n - 1 अपान r - 1 फर्स्ट टर्म अंडर ब्रैकेट 1 - r⁻n r के स्थान पे यहाँ x² रख दो, a के स्थान पे फर्स्ट टर्म क्या है उसको रख दो, सर r की जगह क्या रखेंगे? x²। x² x⁻5 अपान x⁻3 माने x², यस सर। और फर्स्ट टर्म x³ है। बस अब उसको हाँ, x⁻3 1 - x² अपान 1 - x², ऐसा भी कर सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये 1 - x⁻2n लिख देगा इसको, ऐसा देखो x⁻3 1 - x⁻2n अपान 1 - x²। यही तो है आंसर, बस वैसे तो लिखा है। हैं? हाँ, इसको ऐसा लिख दिया x³ अपान 1 - x², फिर इंटू इतना, बात है कही। वैसे ही तुम इसको ट्राई कर सकते हो पहले के, और बाकी क्वेश्चन को नहीं बनेगा तो पूछोगे मेरे से। अपन अब सेकंड ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है देखो, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द GP 3 3² 3⁻3 एंड सो ऑन विल मेक द सम 120। इसका मतलब है कि जो ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस में दे रखा है उसमें कितने पद का सम जो है वो 120 होगा, ये पूछा है। तो मानना पड़ेगा लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स, मान लेते हैं कि n पदों को जोड़ने पर हमको 120 मिलता है।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक्सरसाइज 18.9 का। Yes, sir. यहाँ पे हमको दिया है लेट, मानना पड़ेगा लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमको दिया है कि हम मान लेते हैं कि n टर्म्स का सम 120 है। तो फर्स्ट टर्म क्या दिया है उसमें? 3. फर्स्ट टर्म 3, कॉमन रेशियो निकालोगे तो 3 का पावर 2/3 माने 3 आ जाएगा। 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल 120, ऐसा मान लेते हैं हम। इसमें सेकंड फार्मूला लग रहा है। हाँ, रेशियो वैसे भी 3 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। अब इस 3 माइनस 1 का मतलब 2 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 इक्वल 240। थ्री को इधर जाके डिवाइड कर दो, ट्रांसपोज कर दो तो 3 पावर n माइनस 1 इक्वल 240 डिवाइडेड बाई 3 माने 80। ठीक है, 18 अब दिस इम्प्लीज दैट 3 रेज टू द पावर n इक्वल 80 प्लस 1 इट मीन्स 81। दिस इम्प्लीज दैट 3 रेज टू द पावर n इक्वल 3 रेज टू द पावर 3, 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 रेज टू द पावर 4। अब दोनों का बेस सेम है n is equals to 4. तो पावर को भी सेम होनी चाहिए, तो n इक्वल 4 माने 4 पदों का योग, सम ऑफ फोर्थ टर्म, सम ऑफ 4 टर्म विल बी इक्वल टू 120। हाँ, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है क्वेश्चन पहले सुनो। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द GP 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 एंड शो ऑन विल मेक द सम 5461। यस, जस्ट लाइक सेकंड क्वेश्चन, कितने टर्म्स का सम जो है वो 5461 है, ऐसा पूछा है उसमें। तो हमको यही मानना है लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n सर इसको सॉल्व करके देखेंगे। देख सकते हो। Yes, sir. आप लोग करते हो। हाँ, हमको सीरीज दिया हुआ है, यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है क्या, 1 प्लस वन प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 डेस। अब हमने नंबर ऑफ टर्म्स को n माना है तो n टर्म का सम हो जाएगा 1 इंटू 4 रेशियो 1 माने 4 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1। इसको दिया है हमको इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं निकालते। कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो निकालते हैं हाँ, तो 4 तो आएगा, 4 रेशियो 1, 16 रेशियो 4, 4 ही आएगा। 5461। ये 4 माइनस 1 3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हमको मिल जाएगा 4 रेज टू द पावर n माइनस 1 इक्वल 5461 इंटू 3। अब 3 से मल्टीप्लाई करो इसको तो मिलेगा 4 रेज टू द पावर n माइनस 1 इक्वल 3 1 जा 3, 6 6 जा 18, 8 कैरी 1, 3 4 जा 12, 1 13 का 3 कैरी 1 और 3 5 जा 15 और 1 16। इसको 1 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो 4 रेज टू द पावर n इक्वल, इसमें 1 प्लस हो जाएगा
तो 16384 हो जाएगा ये। अब इसको 4 के पावर में क्या लिख सकते हैं ये देखना है हमको। इसको फैक्टराइज करो और देखो कि क्या लिख सकते हैं। 4 जा 4 0 जा 4 9 जा 4 6 जा 4 इंटू इतना, फिर 4 इंटू 4 इंटू 4 1 जा 4 0 जा 4 1 जा नहीं 4 2 जा 4 4 जा, हाँ 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 2 जा 4 5 जा 4 6 जा। हाँ इसको अपन लिख सकते हैं, देखो इसी के आगे कर सकते हो तुम। 4 इंटू 4 इंटू 4 और 256 है, 4 तो 16 64 256, हाँ 8 टाइम 4 लिख सकते हैं। इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 1 2 3 4 5 6 इंटू 4 इंटू 4 8 टाइम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 4 रेस्ट टू द पावर उधर 8 हो गया, हाँ तो n इक्वल 8, हाँ इक्वल 4 रेस्ट टू द पावर 8। दिस इम्प्लीज दैट n है, हाँ तो 7 होगा, फिर एक तो ज़्यादा हो गया होगा। n इक्वल 7, हाँ ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब 4 में क्या बोला है देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी विल मेक द सम 3 at 1। ऐसे ही मानना, पूरा सेम प्रोसेस है हल करने का। यस सर। ठीक है ना, इसको ट्राई कर सकते हो। अभी करें? कर लो, करोगे तो हाँ, करो करो। कॉमन रेशियो 2 दिया है, बस सब तो सेम सरल है वैसे। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी इज 3। आर दे रखा है 3 है, एंड द लास्ट टर्म इज 4 at 6, माने nth टर्म हमको दे रखा है 4 at 6, और बोल रहा है ये इफ द सम ऑफ दिस टर्म्स बी 7 to 8 फाइंड द फर्स्ट टर्म। हमको फर्स्ट टर्म निकालना है और कंडीशंस दे रखे हैं, जो जो दिया है करते चले जाओ तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है r इक्वल 3, कॉमन रेशियो 3 दिया हुआ है, और लास्ट टर्म सपोज nth टर्म है। हमको नंबर ऑफ टर्म्स तो दिया नहीं है, लेकिन मान लो कि nth टर्म्स है, तो ये दिया है ar रेस्ट टू द पावर n-1 इक्वल क्या दिया है 4 8 6, और फिर सम दिया हुआ है हमको। ये फर्स्ट ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। और उसके बाद समेंशन भी दिया हुआ है। r जो है 3 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो फर्स्ट टर्म इंटू r रेस्ट टू द पावर n-1 अपॉन r-1, r जो है 3 है तो यहाँ 3-1 लिख दो, इक्वल दिया है 7 to 8। ये 3 कंडीशन दे रखा है हमको, इन सब को सॉल्व करके हमको a निकालना है। नहीं a नहीं है, r3 है रेशियो। ये है r, जो जहाँ जहाँ r लिखा है वहाँ तुम 3 रख सकते हो, ठीक है ना।
अब देखो ये तो 3 - 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो r रेज टू द पावर n, ये 3 कर देते हैं, r को अपन 3 तो दिया है, इक्वल 728 इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। अब देखो यहाँ पे तुम क्या करोगे, इसी को ऐसा लिख दो, ये r जहाँ जहाँ है वहाँ तुम 3 रख सकते हो, यहाँ भी 3 रख सकते हो, ठीक है ना। अब इसको ऐसा अंदर बांट दो तो क्या मिलेगा, देखो a इंटू 3 रेज टू द पावर n माइनस a इक्वल 28 या ऐसा ही रहने दो अभी, 728 इंटू 2, ठीक। हाँ अब ये हो गया, इसको भी दे दो इक्वेशन 4। देखो हमको इक्वेशन सेकंड को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो नाउ बाय इक्वेशन सेकंड, ये जो a इंटू 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 है ना, उसको ऐसा लिख दो, a इंटू 3 रेज टू द पावर n इंटू 3 रेज टू द पावर माइनस 1। यस सर, लिख सकते हैं। ये लाप एक्सपोनेंट है, दोनों का बेस सेम है, जुड़ के आखिर यही तो आएगा, यस सर। n माइनस 1। यस सर, वही। अरे ये 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 है ना, तो उसको हम 3 रेज टू द पावर n इंटू 3 रेज टू द पावर माइनस 1 नहीं लिख सकते क्या? मैं वहाँ से ये यहाँ से इसको तो अंदर बांटा हूँ बस, a इंटू इतना फिर a इंटू 1 दिए, और उधर तो उतना ही चाहिए। हाँ अब इक्वेशन सेकंड से अपन इसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं बस, तो ये हो गया है 486, ये 1/3 हो जाएगा, -1 पावर माने 1/3, उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हमको मिलेगा a इंटू 3 रेज टू द पावर n इक्वल 486 इंटू 3। अब a इंटू 3 रेज टू द पावर n का वैल्यू यहाँ रख दो, यदि इतना में इतना का वैल्यू ये दिया है, इतना यहाँ रख दो। दिस गिव अस 486 इंटू 3 माइनस a इक्वल 728 इंटू 2। हमको a निकालना है, इसको ट्रांसपोज करके उधर ले जाओ तो मिल जाएगा माइनस a इक्वल 728 इंटू 2 माइनस 486 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करो, a का वैल्यू मिल जाएगा, इतना का मल्टीप्लाई करो 2 का और इसमें 3 का और डिफरेंस निकालो कितना आता है बताओ, माइनस समथिंग आएगा। -2 आ रहा है ना, इसका मतलब है माइनस a इक्वल -2, मतलब a इक्वल 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट टर्म ऑफ GP इज a इक्वल 7 to 9 and 7th term is 64, then find a7। देखो यहाँ पे हमको फर्स्ट टर्म दिया है और 7th टर्म दिया है, कॉमन रेशियो नहीं दिया है। यस सर। और उसके बाद बोल रहा है कि S7 माने 7 पदों का सम हमको निकालना है, सम अप टू 7th टर्म। तो जो जो दिया है लिखो और जो नहीं दिया है उसको निकालो, फिर समेंशन का फार्मूला यूज़ करो। हैं नहीं, अभी देखते हैं ना आर क्या आ रहा है। अरे दोनों कर तो 6 a इंटू आर रेस टू द पावर 6 ये दिया हुआ है हमको। 7th टर्म दिया हुआ है 64 और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 729। इन दोनों के हेल्प से पहले हमको आर निकालना है, फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ
फर्स्ट एंड सेकेंड 7 to 9 into r raised to the power 6 equal 64. This implies that r a का वैल्यू रखें ना इसमें, r raised to the power 6 equal 64 upon 729. This means 2 raised to the power 6 upon 3 raised to the power 6. Okay. This implies that r raised to the power 6 equal 2 by 3 whole raised to the power 6. तो इससे हमको मिला r इक्वल 2 अपॉन 3. r का वैल्यू बेस को सेम होना चाहिए क्योंकि पावर सेम है. तो r का वैल्यू 2 by 3 मिल गया. 2 by 3 इज लेस देन 1. अब हमको फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करना है. समेंशन का S7 निकालने को बोला है ये. मतलब ए का वैल्यू तो हमको खुद दे रखा है 729 और 1 माइनस इसका पावर 7, तो 2 का पावर 7 अपॉन 3 का पावर 7 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 अपॉन 3. इसी को सॉल्व करने पर आ जाएगा. इसको लिख सकते हो तुम 729 को 3 का पावर 6 लिख दो. इसको 3 रेस्ट टू द पावर 6 ये हो जाएगा 3 रेस्ट टू द पावर 7 माइनस 2 रेस्ट टू द पावर 7 अपॉन 3 रेस्ट टू द पावर 7 होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 माने 1 अपॉन 3. नीचे सॉल्व किए तो ये ऊपर आके 3 रेस्ट टू द पावर 7 हो जाएगा ये. ठीक है ना. अब इसको थोड़ा सा बचा हुआ है उसको इधर सॉल्व कर देता हूँ मैं. ये आ जाएगा 3 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 6 3 रेस्ट टू द पावर 7 माइनस 2 रेस्ट टू द पावर 7 होल डिवाइडेड बाई 3 रेस्ट टू द पावर 7. ये तो 7 हो जाएगा, इसका पावर भी ये कैंसल आउट हो जाएगा. तो इस तरह से ये हो जाएगा 729 इंटू 3 माइनस 64 इंटू 2. इसलिए कि 3 का पावर 6 का तो 729 होता है, एक और पावर है माने इंटू 3 एक बार और आएगा. अब इसको सॉल्व करो तो समेंशन आ जाएगा. ये तो हो जाएगा 128, इसको 27 2 8 और 21. इससे 128 माइनस कर दो. 2059 यही. आज हम एक्सरसाइज 18.9 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए हैं. अब आगे का क्वेश्चंस हम नेक्स्ट डे बताएंगे. आप लोग ट्राई करते रहना, जो जो ना बने उसको पॉइंट आउट कर लेना और नेक्स्ट डे हमसे पूछ जरूर लेना.